हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अर्थशास्त्र के 25 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपको प्रूफ भी दिखाया जाएगा कि कौन प्रश्न कितने बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगर इस 25 प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम 2021 में 4 से 5 प्रश्न आपको हूबहू इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2014, 2017, 2018 और 2019 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2014, 2017, 2018 और 2019 में पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ए ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950 को, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951 को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 को किया गया था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2011, 2017 और 2019 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्धविकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश क्या कहलाता है, तो वह देश विकसित देश कहलाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2015, 2018 और 2020 में पूछा गया है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब को, बी ऑप्शन है केरल को, सी ऑप्शन है बिहार को, डी ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है। ए ऑप्शन है सिडबी, बी ऑप्शन है सेबी, सी ऑप्शन है आरबीआई, डी ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा होता है, तो सेबी होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ए ऑप्शन है बिहार की,
बी ऑप्शन है पंजाब की, सी ऑप्शन है हरियाणा की, डी ऑप्शन है गोवा की। और ये प्रश्न 2018 में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार की सबसे कम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र को, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो कृषि क्षेत्र होता है ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसे भी आपको साथ में याद रखना है। और जो सेवा क्षेत्र होता है ये तृतीय क्षेत्र होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न की किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2015 और 2020 में पूछा गया है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है पटना का, बी ऑप्शन है गया का, सी ऑप्शन है शिवहर का, डी ऑप्शन है नालंदा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। तो पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर का सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ये प्रश्न 2014, 2018 और 2019 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2018 और 2020 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है सांसद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है चंडीगढ़ का, सी ऑप्शन है हरियाणा का, डी ऑप्शन है गोवा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। तो गोवा की सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार की सबसे कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और ये प्रश्न 2013 और 2015 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न 2018, 2019 और 2020 में पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है उसे भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो प्लीज आप लोग उसे याद भी कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। ए ऑप्शन है सेठ साहूकार,
बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक, डी ऑप्शन है महाजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो व्यवसायिक बैंक है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2018 और 2019 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2017, 2018 और 2020 में पूछा गया है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को ये क्या हुआ था, स्थापना हुआ था इसका। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है बेंगलोर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2015, 2018 और 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन है 1966 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1969 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1975 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 ईस्वी में किया गया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2011 में, फिर 2016 में, फिर 2018 के द्वितीय पाली में, फिर 2018 में और फिर यहाँ पे 2020 में पूछा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। ए ऑप्शन है सैन्य सेवा, बी ऑप्शन है वित्त सेवा, सी ऑप्शन है मॉल सेवा, डी ऑप्शन है रेल सेवा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो यहाँ पे देखिए मॉल सेवा है जो गैर सरकारी है, यानी प्राइवेट है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सैन्य सेवा, वित्त सेवा और रेल सेवा ये क्या है, सरकारी है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें बताना था कि गैर सरकारी कौन है। तो मॉल सेवा जो होता है ये गैर सरकारी होता है, प्राइवेट होता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये प्रश्न 2015 और 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार संपन्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार किसमें संपन्न है। ए ऑप्शन है उद्योग में, बी ऑप्शन है पशुपालन में, सी ऑप्शन है खनिज में, डी ऑप्शन है कृषि में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार संपन्न है। तो बिहार किसमें संपन्न है, तो बिहार कृषि में संपन्न है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ए ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, सी ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र, डी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2015 और 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक क्या है, बीमारू राज्य
नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये क्या है, बीमारू राज्य हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, और ये प्रश्न 2011, 2014, 2018 और 2020 में पूछा गया है। अगर इसमें एक ऑप्शन रहता 5 तो हम लोग 5 पे टिक लगाते, तो कितना मतलब पेपर में यहाँ पे देखिए 4 ही तक देता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में 4 ही तक हो तो आपको किस में टिक लगाना है, 4 पे टिक लगाना है। अगर आपके ऑप्शन में 5 हो तो उस 5 पे आपको टिक लगाना है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो मुख्य 4 अंग होते हैं। अगर इसमें 5 रहता तो यहाँ पे 5 हम टिक लगाते, लेकिन इसमें 5 नहीं है ऑप्शन में, तो इसलिए यहाँ पे आपका 4 वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसमें आपको बताना है कि कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ए ऑप्शन है फोर्ड मोटर, बी ऑप्शन है कोका कोला, सी ऑप्शन है नोकिया, डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो फोर्ड मोटर ये भी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नोकिया भी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यानी ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2018 और 2019 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त का चिन्ह होना आवश्यक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता के लिए सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है ISI मार्क का, बी ऑप्शन है होल मार्क का, सी ऑप्शन है एक मार्क का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न 2013, 2016, 2018 और 2019 में पूछा गया है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो हॉलमार्क का होना बहुत ही आवश्यक है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1987 में, डी ऑप्शन है 1988 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो 1986 को हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2014 में और 2018 में पूछा गया है। तो आप यहाँ पे 25 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं। अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो प्लीज आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा, तो काफी महत्वपूर्ण है ये 25 प्रश्न। तो आप लोग अगर लेट जुड़े हैं तो फिर से आप लोग शुरू करके देख लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण 25 यहाँ पे प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले 8 बजे यहाँ पे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास चल रहा है, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग 8 बजे वाली क्लास में जरूर जुड़िए और 100% ये 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम बताएंगे वो 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग यहाँ पे जरूर जुड़िए 8 बजे रात में। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है गृह मंत्री, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन है रक्षा मंत्री। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।